औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी सूरतिल आराफ़ क़ाल फ़बिमा अग़वैतनी लअक़उदन्न लहुम सिरातकल मुस्तक़ीम सुम्मा लआतियन्नहुम मिन बैनि ऐदीहिम व मिन ख़ल्फ़िहिम व अन अयमानिहिम व अन शमाइलिहिम वला तजिदु अक्सरहुम शाकिरीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर आमीन या रब्बल आलमीन। सूरतुल आराफ़ से कुछ टेक्स्ट मैंने आप सामने तिलावत किया है। सूरह मुबारका के इस मकाम पे अल्लाह ताला ने उस वाक़े को ज़िक्र किया है कि जब अल्लाह ताला ने आदम को तख्लीक किया और फ़रिश्तों से कहा कि इसे सजदा करो, तो सब ने सजदा किया इब्लीस के अलावा। इब्लीस से जब अल्लाह ताला ने पूछा कि तूने इसे सजदा क्यों ना किया, तो उसने दो जुमलों में जवाब दिया, एक जुमला इस्मिया में और एक जुमला फ़ेलिया में। काला कहने लगा कि अना खैरु मिन्हु, जुमला इस्मिया कि मैं इससे बेहतर हूँ, और दूसरा जुमला फ़ेलिया खलक़तनी मिन नारिन व खलक़तहु मिन तीन, तूने मुझे आग से पैदा किया और इसे मिट्टी से पैदा किया। गोया वो कहना क्या चाह रहा था, वो कहना ये चाह रहा था कि मेरा इसे सजदा करना बनता ही नहीं क्योंकि मैं सुपीरियर हूँ। और मज़ीद अंदर वो ये कहना चाह रहा था कि माज़अल्लाह तेरा हुक्म सही नहीं है, अगर तेरा हुक्म सही होता तो मैं ज़रूर इसे सजदा करता। अल्लाह ताला ने उसे वहाँ से बाहर निकाल दिया, लेकिन उसने अल्लाह ताला से जो मोहलत मांगी और अल्लाह ने उसे मोहलत दी, और मोहलत पाते ही जो उसने चैलेंज किया अल्लाह ताला को, वो चैलेंज है जो आज की आयत में इंशाअल्लाह ताला हम सीखेंगे। और किस ज़ोरदार अंदाज में उसने चैलेंज किया, ये सारा उसलूब आपके सामने आएगा इंशाअल्लाह ताला आज का टॉपिक पढ़ने के बाद। फिर उसी वक्त मैं इंशाअल्लाह इन आयत को दोबारा आपके सामने रखूँगा। तो हमारा आज का टॉपिक है फ़ेल मुज़ारे में ताकीद पैदा करना। फ़ेल मुज़ारे में ताकीद पैदा करना है। इससे पहले हम फ़ेल माज़ी में ताकीद पैदा कर चुके हैं, और फिर उससे पहले भी हम जुमला इस्मिया में ताकीद पैदा कर चुके हैं। कोई भी टॉपिक सामने आते ही आपको उसकी विंडो जो है खुल जानी चाहिए, यानी जुमला इस्मिया में ताकीद कैसे पैदा की जाती है, आपके जहन में ये होना चाहिए कि जुमला इस्मिया में ज़ोर पैदा करने के लिए उसके शुरू में इन्ना या लाम का इजाफा किया जाता है। डबल ज़ोर पैदा करने के लिए इन्ना को शुरू में और लाम को आगे रख कर ये हासिल किया जाता है, और मज़ीद ज़ोर के लिए कसम खाई जाती है। तो जुमला इस्मिया में ज़ोर पैदा करने का ये तरीका है। फ़िल माज़ी में ज़ोर कैसे पैदा किया जाता है, कद लगा लें शुरू में, या कद के साथ लाम भी लगा दें यानी लकद, और तीसरा कसम खा लें। ठीक है, तो ये था माजी में ज़ोर पैदा करने का तरीका। सिंपल सिंपल से पॉइंट्स हैं, कोई 50-60 पॉइंट्स नहीं है हर टॉपिक के कि आपको याद करने पड़ेंगे। आपने पता नहीं क्या कुछ याद किया है अपने तालीमी दौर में। यहाँ तीन चीज़ें ज़्यादा 2-3 पॉइंट्स होते हैं, लेकिन परेशानी होती है मुझे कि हमें वो 2-3 पॉइंट्स क्यों नहीं याद होते। फ़ेल मुज़ारे में अब ज़ोर पैदा करने का क्या तरीका है वो हम सीखने लगे हैं। माजी भी फ़ेल है, मुज़ारे भी फ़ेल है। माजी में ज़ोर पैदा किया था कद के ज़रिए से, या कद पे लाम दाखिल करके लकद के ज़रिए से। मुज़ारे में ज़ोर पैदा करने के लिए क्या कद या लाम इस्तेमाल होंगे? पहले तो इस बात को नोट कर लीजिए कि फ़ेल मुज़ारे में ज़ोर पैदा करने के लिए आप लाम भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कद भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये इस्तेमाल बहुत कम है। ये इस्तेमाल बहुत कम है। हम जो प्रॉपर इस्तेमाल है फ़ेल मुज़ारे में ज़ोर पैदा करने का वो सीखेंगे जी। उसके बाद मैं आपको इंशाअल्लाह ताला बता दूंगा कि फ़ेल मुज़ारे के शुरू में कद का इस्तेमाल भी होता है ज़ोर पैदा करने के लिए। तो आप जो इसका असल उसलूब है फ़ेल मुज़ारे में ताकीद पैदा करने वाला, वो सीखने की कोशिश करें। नोट कर लें कि फ़ेल मुज़ारे में आप ज़ोर पैदा करना चाहते हैं ना, तो फ़ेल मुज़ारे के आखिर में, कहाँ? आखिर में, शुरू में नहीं, आखिर में। फ़ेल मुज़ारे में ज़ोर पैदा करने के लिए फ़ेल मुज़ारे के आखिर में एक नून लगा दिया जाता है। फ़ेल मुज़ारे में ज़ोर पैदा करने के लिए फ़ेल मुज़ारे के आखिर में क्या लगा दिया जाता है?
एक नून। इस नून को नूने ताकीद कहते हैं। इस नून को क्या कहते हैं? नूने ताकीद। तो रिजल्ट निकला, फेल मुजारे में जोर पैदा करने के लिए फेल मुजारे के आखिर में नूने ताकीद का इजाफा किया जाता है। ओके जी, क्लियर? नूने ताकीद दो तरह का होता है। नूने ताकीद की दो किस्में हैं। नंबर एक नून साकिन, नून साकिन। नंबर दो नून मुशद्दद। एक साकिन नून, एक शद वाला नून। जो साकिन नून होता है इसको कहा जाता है नूने खफीफा, और जो शद वाला नून होता है इसे कहा जाता है नूने सकीला। आप याद रख सकते हैं, जैसे आपको अपनी फैमिली के बारे में बताया कि हमारी फैमिली में दो खालाएं, एक खाला शकीला, ठीक है। तो इस तरीके से जब आपको तारुफ करवाना आता है तो आप इनका भी तारुफ करा सकते हैं कि फेल मुजारे में जोर पैदा करना है तो फेल मुजारे के आखिर में नूने खफीफा या नूने सकीला दाखिल किया जा सकता है। ये दोनों नून जो है नूने ताकीद कहलाते हैं। किसी भी एंगल से आप इसका जवाब दे सकते हैं अगर बात समझ में आ गई है, और अगर रटना है तो फिर आपको वही तरतीब याद करनी पड़ेगी कि बस पहला लफ्ज बता दें फिर सुन लें मेरे से। तो कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, ठीक है जी। फेल मुजारे में जोर पैदा करना क्या लगेगा? आखिर पे नून लगेगा। इस नून का क्या नाम है? नूने ताकीद। नूने ताकीद की कितनी किस्में हैं? दो। कौन कौन सी? नूने खफीफा, नूने सकीला। नूने खफीफा कैसा नून होता है? हल नूने खफीफा कैसा नून होता है? सुकून के साथ। और नूने सकीला हमेशा शद के साथ। माशाल्लाह सारी बातें क्लियर हो गई। अब ये याद भी रहनी चाहिए कल तक, ठीक है। अब नोट करें, चाहे नूने खफीफा हो चाहे नूने सकीला हो, दोनों से एक जैसा जोर पैदा होता है, लेकिन नूने सकीला का इस्तेमाल बहुत ज्यादा है। नूने सकीला का इस्तेमाल बहुत ज्यादा है। नूने सकीला का इस्तेमाल बहुत ज्यादा है। नूने खफीफा का इस्तेमाल इतना कम है कि पूरे कुरान में आपको सिर्फ दो लफ्ज नूने खफीफा से मिलते हैं। फिर नूने खफीफा करें या नूने सकीला? सकीला, ठीक है ना, खफीफा नहीं करेंगे। तो फेल मुजारे में जोर पैदा करने के लिए कसरत से फेल मुजारे के आखिर में नूने सकीला का इस्तेमाल होता है। यहां तक हमारी गुफ्तगू हो गई। ओके जी, अब मैं आपको इसका इस्तेमाल बताऊंगा। जाल, हा और बा ये रूट लेटर्स है हसन। इससे माजी मुजारे बनाना है। शाबाश। बाब उन्होंने फौरन पूछा जी बाब बताएं, ठीक है। तो बाब मैंने बताया, इसका बाब है जी फा। शाबाश। ज़हाबा यज़हबू, एक्सीलेंट। ज़हाबा यज़हबू उन्होंने माजी मुजारे बना लिया। ज़हाबा से गर्दान अब कर सकते हैं, यज़हबू से गर्दान कर सकते हैं। हम फेल मुजारे में ताकीद पैदा करने की कोशिश करें तो हम यज़हबू की गर्दान को इस्तेमाल करेंगे, और यज़हबू की गर्दान को मैं आपके सामने 5 किस्म के सीहों में तकसीम करूंगा। यज़हबू की गर्दान क्या है? यज़हबू यज़हबानी यज़हबूना, तज़हबू तज़हबानी यज़हबना, तज़हबू तज़हबानी तज़हबूना, तज़हबीना तज़हबानी तज़हबना, अज़हबू नज़हबू। ये 14 सीखे हैं ना, 14 जुमले हैं। इन 14 जुमलों को मैंने 5 लाइनों में लिखना है। 5 लाइनों में मैं कैसे लिख रहा हूं ये आपने नोट करना है कि मैं किस तरीके से 5 लाइनों में लिख रहा हूं। ओके जी, स्टार्ट होता है मुजारे की गर्दान का यज़हबू से। दूसरा लफ्ज क्या है? यज़हबानी। दूसरी रो में मैं लिखूंगा पहला लफ्ज यज़हबानी। तीसरा लफ्ज क्या है? यज़हबूना, वो लिखूंगा तीसरी रो में। चौथा लफ्ज है तज़हबू। तज़हबू मैं पहले में लिखूंगा वापस आके, क्योंकि उससे मिलता जुलता है। ओके, समझ आ रही है ना? तो आपको पता चल गया कि जो मिलते जुलते सीखे हैं ना वो हम हर लाइन में लिख लेंगे। तो यज़हबू के बाद तज़हबू यहां आ गया,
तज़हब के बाद तज़हबानी वो यहां आ गया। उसके बाद यज़हबना वो यहां तो नहीं आएगा, वो फिर चौथी में चला जाएगा यज़हबना बन, ठीक है ना। यानी एक एक रिदम वाले सीखे हम एक एक लाइन में लिख रहे हैं। 2 लाइनें पूरी हो गई, 3rd पर्सन पूरा हो गया। 2nd पर्सन पे आ जाए, पहला लफ्ज तज़हबू, तज़हबू इस वाले में चला जाएगा। दूसरा तज़हबानी वो यहां आ गया। तीसरा तज़हबूना वो यहां आ गया। उसके बाद तज़हबीना वो बिल्कुल डिफरेंट है, वो 5वें में ले जाए। तज़हबानी इसमें आ जाए। उसके बाद तज़हबना वो यज़हबना के साथ लिख दें। 2nd पर्सन मुकम्मल हो गया। 1st पर्सन रह गया अज़हबू, वो यहां आ जाएगा, और नज़हबू वो भी यहां आ गया। तो 14 के 14 सीखे लिखे गए आपके। रिजल्ट निकला, एक तर्ज वाले सीखे हमने, एक साउंड वाले सीखे हमने 5 लाइनों में लिख दिए। पहली लाइन में यज़हबू, तज़हबू, तज़हबू, अज़हबू, नज़हबू। मजीद रिजल्ट यह निकलता है कि पहली लाइन में वो लफ्ज़ हैं इनके आखिर में पेश है। दूसरी लाइन में आनी आनी वाले हैं, यज़हबानी, तज़हबानी, तज़हबानी, तज़हबानी। तीसरी लाइन में ऊना वाले हैं, यज़हबूना, तज़हबूना। चौथी लाइन में नून ज़बर ना वाले हैं, पीछे साकिन, यज़हबना, तज़हबना। और 5वीं में यूनिक, तज़हबीना। ओके जी। ये इस तरह लाइन में लिखने का हमें फ़ायदा ये होगा कि मुझे पूरी गर्दान के साथ आपको नून सकीला का इस्तेमाल नहीं समझाना पड़ेगा, बल्कि ये पहली में 5 हैं तो मैं 5 में से एक के साथ समझा दूंगा, बाकी के साथ आप खुद कर लेंगे। दूसरी में एक के साथ समझा दूंगा, 3 के साथ आप खुद कर लेंगे, ठीक है। तीसरी चौथी में एक के साथ समझा दूंगा, दूसरी के साथ आप खुद कर लेंगे, 5वीं में समझाना ही पड़ेगा मुझे। ओके जी। लेकिन मजे की बात यह है कि कुरान मजीद हमारा स्कोप है, तो कुरान मजीद में ये जो लाइन नंबर 2 है ना, लाइन नंबर 2 और लाइन नंबर 4, इसका इस्तेमाल ना होने के बराबर है। नूने ताकीद के साथ, नूने सकीला के साथ इस्तेमाल ना होने के बराबर है। लिहाजा इनके साथ हम अपना दिमाग नहीं लगाएंगे, फोकस करेंगे रो नंबर 1, रो नंबर 3, रो नंबर 5 पर। ओके जी, समझ आ गई। अब मैं रो नंबर 1 का पहला लफ्ज लेता हूं और उसके साथ नूने सकीला का इस्तेमाल आपको सिखाता हूं। समझ आ गई यहां तक बात? माशाल्लाह जी। देखें फरूक, यज़हबू पहला लफ्ज है, इसका तर्जुमा ज़हन में रखें क्या है? वो जाता है या वो जाएगा, इसके 2 तर्जुमे मुमकिन है। ओके जी। यज़हबू के साथ आपने इस्तेमाल करना है नूने सकीला। यज़हबू प्लस नूने सकीला इज इक्वल टू, देखिए क्या बनेगा, ये जरा इस पे तवज्जो दीजिएगा। ये जो यज़हबू था ना, इसमें पेश को जबर से बदल दिया जाएगा, पेश को जबर से बदलकर नून शद वाला डाल दिया जाएगा और शद के साथ जबर हरकत भी लगा दी जाएगी और लफ्ज बन जाएगा यज़हबन्ना। ठीक है, यज़हबू से क्या बन गया? यज़हबन्ना। क्या किया हमने? पेश वाले लफ्ज को, जिसके आखिर में पेश आ रही थी, उसके साथ नून सकीला का इस्तेमाल किसने किया? पेश को बदला जबर के साथ और नून शद वाला जबर के साथ लगा दिया। ओके जी, कोई मुश्किल काम तो नहीं था ना। तो बन गया यज़हबन्ना। ये यज़हबन्ना बना तो ये क्या बनेगा? तज़हबन्ना। ये क्या बनेगा? तज़हबन्ना। ये क्या बनेगा? अज़हबन्ना। ये क्या बनेगा? नज़हबन्ना। एक सिखा दिया, बाकी 4 आपने खुद बना लिया। ओके, क्लियर? रो नंबर 3,
यज़हबूना तज़हबूना वाला, यज़हबूना प्लस नून मुशद्दद इज इक्वल टू, सही है जी। इसमें दो स्टेप्स हमने अप्लाई करने हैं, पहले फिर समझ में आएगी आपको। यज़हबूना का नून हटा दिया जाएगा, तो क्या बचा, यज़हबू, ठीक है। यज़हबू के बाद जब आपने नून शद वाला लगाया, ठीक है, और नून शद पे हमने ज़बरी डालनी है। आपको पता है शद का कंसेप्ट क्या है, मैंने आपको दिया हुआ है। जिस हर पे शद हो उसका क्या मतलब होता है, वो लेटर दो मर्तबा होता है, पहली मर्तबा साकिन के साथ और दूसरी मर्तबा हरकत के साथ, ऐसे ही है ना। तो इसको मैं जरा खोल के लिखूं आपके सामने, यानी खोल के लिखने का क्या मतलब है कि मैं नून शद को जरा खोल के लिख रहा हूं आपके सामने, से जरा अच्छी तरह समझ लीजिएगा। यज़हबून ना, यही बनेगा ना। अब देखिए यहां पर एक प्रॉब्लम आ रही है, एक लफ्ज में दो साकिन आ गए हैं, एक लफ्ज में दो साकिन आ गए ना। एक लफ्ज में दो साकिन इकट्ठे नहीं रह सकते, एक लफ्ज में दो साकिन इकट्ठे नहीं रह सकते, एक साकिन को निकाल देना होता है। यानी यहां से आप आगे के रूल्स भी इंशाल्लाह समझेंगे। एक वाव साकिन है, एक नून साकिन है। नून साकिन को तो हम निकाल नहीं सकते क्योंकि उसी से तो जोर पैदा होना है, लिहाजा वाव को निकाल देंगे ना। जब वाव को निकाल देंगे तो क्या बन जाएगा, ये यज़हबू, ठीक है, यही बजा ना, यज़हबुन ना, यज़हबुन ना। और वापस जब मैं नून को शद की सूरत में लिखूंगा तो क्या बन जाएगा, ये यज़हबुन्ना, यज़हबुन्ना। यहां मैं ये भी कर सकता था कि वाव और नून को निकाल देता आपके सामने आसानी के लिए और सिंपल कहता जी यज़हबुन्ना बन गया, लेकिन वो असल नहीं थी। असल ये है, ताकि आपको पूरी जो है हिस्ट्री पता होनी चाहिए ना। यज़हबूना के साथ जब नून मुशद्दद आया तो क्या लफ्ज बना, यज़हबुन्ना। ये बना था यज़हबन्ना। तो पहचान हो रही है ना, नून मुशद्दद से पहले अगर जबर है तो पता चल रहा है पहली लाइन का लफ्ज है। नून मुशद्दद से पहले पेश है तो इस वाला लफ्ज है। अगर ये यज़हबुन्ना बन गया तो ये क्या बन जाएगा, तज़हबुन्ना, तज़हबुन्ना बन गया। ओके जी। अब रह गया जी आखिरी तज़हबीना, इसको भी देख लें। इसके साथ भी हम वही काम करेंगे, तज़हबीना प्लस नून मुशद्दद इज इक्वल टू, सही जी। हाँ जी, नून निकाला, क्या बचा, तज़हबी, नून निकाला तज़हबी, और ये नून मुशद्दद दो नूनों का मजमूआ है, एक साकिन और एक नून हरकत वाला। यहां भी दो साकिन इकट्ठे हो गए, यहां से या निकाल दिया गया और क्या बचा, तज़हबिन्ना। नून मुशद्दद से पहले जेर है, आपको कुरान मजीद में नजर आती है, तो इसका मतलब है पांचवीं रो का लफ्ज है, ठीक है। नून मुशद्दद से पहले जबर है तो पता चलेगा आपको पहली रो वाला लफ्ज है,
नून मुशद्दद से पहले पेश है तो पता चलेगा तीसरी रो वाला लफ्ज है, पहचान भी हो जाएगी इंशाल्लाह ताला। ओके जी। अब मैंने इसकी गर्दान आपको नहीं याद करानी कि पूरी गर्दान इसकी करें जी, यज़ा बन्ना और फिर मुसन्ना वाली। आपको समझ में आ गई है कि फेल मुजारे में ताकीद पैदा करने के लिए एंड पे क्या लगाया जाता है, मोस्टली नूने सकीला, और पहली रो वो लफ्ज जिनके आखिर में पेश आती है मुजारे के, उनकी पेश को जबर से बदलकर शद वाला नून जबर के साथ लगा देते हैं, तो जबर और नून मुशद्दद वाली आवाज आपको सुनाई देती है, जैसे यज़हबन्ना। ऊना वाले लफ्जों में उन्ना की आवाज सुनाई देगी, पेश वाली उन्ना, और ईना वाले लफ्ज में इन्ना की आवाज सुनाई देगी। तो तीन आवाजें हैं, अन्ना, उन्ना, इन्ना। ठीक है, ये आवाजें बताएंगे आपको। उन्ना कौन सी आवाज है, जमा की। उन्ना जमा की आवाज, अन्ना वाहिद नहीं, पहले ही रो की, क्योंकि इसमें जमा भी है, नज़बू। ठीक है, यानी मैं कहूं ना उन्ना, तो आप कहेंगे ये ऊना वाले लफ्जों की आवाज है। उन्ना ऊना वाले लफ्जों की आवाज है। अन्ना पहली रो वाले पेश वाले लफ्जों की आवाज है। इन्ना ईना वाले लफ्ज की आवाज है। अब मैं आपके सामने लफ्ज बोलता हूं, पहले इसकी पहचान करवाता हूं। लनब्लु वन्ना, लनब्लु वन्ना पहला वाला, नब्लु वन्ना, लनब्लु वन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जुई व नक्स मिनल अम्वालि वल अनफुसि वस्समरात। लतरवुन्ना, लतरवुन्ना ऊना वाला, तीसरा ना कहें, ऊना वाला, यानी इसको आप महसूस करें, जबर अन्ना वाली आवाज जो है वो पेश वाले लफ्जों की है, पेश वाले लफ्ज जिनके आखिर में पेश आती है। उन्ना वाली आवाज ऊना वाले लफ्जों की है। इन्ना वाली आवाज ईना वाले लफ्ज की है। इसको याद रखें। ठीक, और मैं आपके सामने बोलता हूं, लतुसअलुन्ना ऊना वाले, पहचान हो रही है ना, पहचान हो रही है ना। अच्छा, लयंसुरन्ना पेश वाले, ठीक है, पेश वाले, यानी आप आवाज तो पहचान गए ना कि कौन सा वाला कॉलम है, कौन सी वाली रो है, पता चल रहा है ना, माशाल्लाह। बस ये पहचान पहले कर लें, उसके बाद आगे चलते हैं इंशाल्लाह ताला। अच्छा जी, यज़हबु के क्या माना थे, वो जाता है, वो जाएगा। यज़हबन्ना के माना क्या बनेंगे, ये मैं बताने लगा हूं। ठीक है, इसके माना बनेंगे वो जरूर जाएगा, वो जरूर जाएगा। हां, और यहां से एक रिजल्ट लिख लें कि फेल मुजारे के साथ जब नूने सकीला इस्तेमाल होगा तो फेल मुजारे का तर्जुमा अब सिर्फ मुस्तकबिल में होगा। यह पॉइंट नोट कर लें, अहम पॉइंट है ये। फेल मुजारे के साथ नूने सकीला का इस्तेमाल करते ही, फेल मुजारे के साथ नूने सकीला का इस्तेमाल करते ही फेल मुजारे का तर्जुमा सिर्फ मुस्तकबिल में किया जाएगा। सही है, वरना तो फेल मुजारे में आप हाल का तर्जुमा भी कर सकते हैं, मुस्तकबिल का भी कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए मैंने यज़हबु का तर्जुमा किया, वो जाता है या वो जाएगा। लेकिन यज़हबन्ना का तर्जुमा मैं कर रहा हूं, वो जरूर जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा वो जरूर जाता है, यह तर्जुमा इसका नहीं होगा। इसका तर्जुमा होगा वो जरूर जाएगा। ओके जी, अच्छा, जोर पैदा हो गया। मजीद जोर पैदा मैं करना चाहता हूं, तो मजीद जोर पैदा करने के लिए यज़हबन्ना के शुरू में मैं लाम लगा दूंगा, लाम ताकीद। ठीक है, तो ये बन गया लयज़हबन्ना, लयज़हबन्ना। समझ आ रही है बात?
लयज़हबन्ना, अब इसका तर्जुमा क्या होगा? ठीक है ना, अब देखें ना, या तो आप जरूर को लंबा कर दें कि वो जरूर जाएगा, या वो जरूर बिज जरूर जाएगा, वो हर सूरत जाएगा। और तर्जुमा लाना चाहते हैं तो पंजाबी में आए, उदा प्यो भी जाएगा। ठीक है ना, यानी ये मफहूम है, समझ? वो जाता है, वो जाएगा, यज़हबू, यज़हबन्ना वो जरूर जाएगा, ला यज़हबन्ना वो जरूर बिज जरूर, या वो लाजिमन, या वो हर सूरत जाएगा। ठीक है ना, समझ आ गई बात? तो अब ये आपको उसलूब पता चल गया। तो जो सवाल कर रहे थे मजर के, देखें कुरान की मैंने जितनी भी आयतों में आपके सामने नून सकीला बोला है, उनमें सब में लाम भी लगा हुआ है शुरू में, है ना? लनबलुवन्नकुम, हम जरूर भी जरूर आजमाएंगे तुम्हें, बिशैइन मिनल खौफि वल जूई। ठीक है, सुम्मा लतुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम, फिर तुमसे जरूर भी जरूर नेमतों के बारे में सवाल किया जाएगा। लतरवुन्नल जहीमा, तुम जरूर भी जरूर जहन्नुम देखोगे। फॉलो कर रहे हैं ना? अब ये उस्लूब अगर आपको ग्रामर नहीं आती तो आप अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। समझ आ रही है ना? तो मैं सेकंड्स में रिवाइज कर देता हूं आपसे सवाल करके। साकिब, फेल मुजारे में जोर पैदा करना हो तो क्या किया जाता है? फेल मुजारे में नूने ताकीद ऐड किया जाता है। नूने ताकीद हसन शुरू में ऐड किया जाता है या आखिर में? आखिर में। तो इस जुमले को हम इस तरह बोलेंगे, फेल मुजारे में जोर पैदा करने के लिए फेल मुजारे के आखिर में नूने ताकीद ऐड किया जाता है। नूने ताकीद कितनी तरह का होता है खुरम? दो तरह का। कौन कौन सा? नूने खफीफा, नूने सकीला। नूने खफीफा और नूने सकीला क्यों कहते हैं इन्हें? नूने खफीफा साकिन होता है, नूने सकीला शद वाला होता है, इसलिए कहते हैं। ठीक है जी। हमें दोनों में से ज्यादा कौन इस्तेमाल होता है? नूने सकीला ज्यादा इस्तेमाल होता है। सही है। फेल मुजारे की जो गर्दान है उसमें ज्यादा कौन कौन से सीखे जिनके साथ नूने सकीला इस्तेमाल हुआ है? वो अल्फाज जिनके आखिर में पेश है वो 5 है, और जिनके आखिर में ऊना आता है और ईना आता है उनके साथ इस्तेमाल। माशाल्लाह, एक्सीलेंट एक्सीलेंट। जब पेश वाले अल्फाज के साथ इस्माइल नूने सकीला इस्तेमाल किया जाता है तो लफ्ज में क्या तब्दीली लाई जाती है? छो जी, तो जेवड़ी लाई जाती बनता है वे। पेश को जबर से बदल दिया जाता है। हाँ, पेश को जबर से बदल दिया जाता है और आगे नूने सकीला जबर के साथ लगा दिया जाता है। ठीक है, और फिर वो आता है जो आपने बताया। ऊना और ईना वालों के साथ जब नूने सकीला का इस्तेमाल किया जाता है तो लफ्ज में क्या तब्दीली आती है? वाव नून या नून गिरा दिया जाता है नॉर्मली। ठीक है, और उन्ना और इन्ना की आवाजें आती हैं। मजीद जोर पैदा करना हो तो क्या करते हैं? शुरू में लाम भी लगा देते हैं। और मजीद जोर पैदा करना हो तो कसम खा लेंगे। मैं कहता हूं वल्लाही ला यज़हबन्ना। समझ आ गया कितना जोर है अब? ओके, अब मैं आपको दे रहा हूं जी मादा, उससे आपने माजी मुजारे बनाना है और फिर मैंने उसमें से एक लफ्ज आपके सामने लिखना है और कहना है इसके साथ नूने सकीला का इस्तेमाल करें, फिर लामे ताकीद का भी इस्तेमाल करें और तर्जुमा करने की कोशिश करें। कौन करेगा जी? फरूख। फरूख, काफ, ऐन और दाल रूट लेटर्स हैं। सही है, इसे माजी मुजारे बनाना है जी। पार्टी इसकी है नून। नून पार्टी के बहुत हैं जी, क्या करें, बहुत हैं बहुत हैं जी। कादा यक़उदु। कादा यक़उदु जो है ना, ये बैठने के लिए इस्तेमाल होता है। बैठने के लिए, इसके माना क्या है? बैठना। ओके जी, मैं आपके सामने सीगा लिख रहा हूं, आपने पहचानना है वो सीगा कौन सा है। सीगा है
अकउदू, पेश वाला पहली रो में है, शाबाश। और है कौन सा, यानी 13वां, शाबाश, मैं वाला सीखा है, अना वाला, ठीक है। तो अकउदू के क्या माना होंगे, मैं बैठूंगा या बैठता हूं, मैं बैठता हूं या मैं बैठूंगा। इसके साथ आपने नूने सकीला का इस्तेमाल करना है। तो पेश को क्या करेंगे, पेश खत्म कर देंगे, जबर लगा देंगे और नूने सकीला लगा देंगे जबर के साथ, तो ये बन गया अकउदन्ना। और फिर शुरू में मजीद जोर के लिए लामे ताकीद लगाएंगे तो क्या बन जाएगा, लअकुदन्ना। लअकुदन्ना के क्या माना हो जाएंगे, मैं हर सूरत बैठूंगा, ठीक है, यानी हो ही नहीं सकता मैं ना बैठूं। अच्छा जी, लअकुदन्ना, उसके बाद आगे आए लहुम का क्या मतलब है, लहुम उनके लिए, लअकुदन्ना लहुम क्या तर्जुमा हो जाएगा, मैं जरूर बेजरूर बैठूंगा उनके लिए। सिराता का तेरे रास्ते पर, ठीक है। और आगे रास्ते की सिफत आ रही है अल मुस्तकीम, ठीक है। ये वो अल्फाज हैं जो इब्लीस ने जाते हुए कहे थे अल्लाह ताला से। क़ाला, कहने लगा, फबिमा अग़वैतनी, जिसकी वजह से तूने मुझे गुमराह किया है ना, मैं भी तुझे चैलेंज करता हूं कि लअकुदन्ना लहुम सिरातकल मुस्तकीम, कि मैं भी इन्हें गुमराह करने के लिए, यानी इनके लिए, इनको गुमराह करने के लिए ना, तेरे सीधे रास्ते पर जरूर भी जरूर बैठूंगा। सुम्मा लआतियन्नहुम, फिर इन पर आऊंगा, जरूर भी जरूर आऊंगा, मिन बैनी ऐदीहिम, इनके सामने से, यानी सामने से हमला करूंगा इन पे। अगर सामने से मेरा हमला ये हटाएंगे तो मिन खल्फिहिम, पीछे से आ जाऊंगा, पीछे से हमला करूंगा। पीछे से मेरा वार ये गलत कर देंगे, ऐमानिहिम, दाईं तरफ से आ जाऊंगा। थुम्मा लआतियन्नहुम, अन्ना आतियन्नहुम, आऊंगा, हमला करूंगा, ठीक है। कहां से, सामने से, पीछे से, अन ऐमानिहिम, दाईं तरफ से, अन शमाइलिहिम, बाईं तरफ से। वला तजिदु अक्सरहुम शाकिरीन, और अल्लाह तो इनमें से शुक्र करने वाला अक्सर को नहीं पाएगा। तो ये चैलेंज करके गया जी वो, और किस जोरदार अंदाज में चैलेंज करके गया वो आपके सामने है। अब जरा आप थोड़ा सा 5 मिनट में जरा अंदाजा लगा लें कि उसने जो चैलेंज किया था, क्या चैलेंज किया था, कि मैं जरूर भी जरूर इन्हें ट्रैप करने के लिए तेरे सीधे रास्ते पर बैठूंगा, ये चैलेंज है ना। और सिर्फ बैठूंगा ही नहीं, इन पे हमला आवर होऊंगा सामने से। अगर सामने से मुझे हटा देंगे तो पीछे से आ जाऊंगा, पीछे से हटा देंगे तो दाईं तरफ से आ जाऊंगा, दाईं तरफ से हटा देंगे तो बाईं तरफ से हमला करूंगा, चारों तरफ से हमला करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। और अक्सर फेल हो जाएंगे, अक्सर फेल हो जाएंगे। आपको पता है सीधा रास्ता कौन सा रास्ता है, हमें सीधा रास्ता कौन बताएगा, अल्लाह ताला ही बताएगा ना, सही। तो कुरान में अल्लाह ताला ने बता दिया है कि इन्ना हाज़ल कुरान यहदी लिल्लती ही अक़वम, यकीनन ये कुरान दिखाता है वो रास्ता जो बिल्कुल सीधा है, और यही सीधा रास्ता जिसकी मुझे आपको हम सबको ज़रूरत है। लिहाजा हम दिन भर में जो नमाजें पढ़ते हैं उनकी हर रकात में अल्लाह ताला से दुआ ज़रूर मांगते हैं कि इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, मांगते हैं ना कि हमें सीधा रास्ता दिखा। तो इसका मतलब है सीधे रास्ते की बड़ी इंपॉर्टेंस है, तभी हर नमाज की हर रकात में आप अल्लाह से मांगते हैं। वैसे तो
लॉजिकली देखा जाए तो सूरतुल फातिहा और फिर उसके बाद सूरतुल बकरा से वो सीधा रास्ता शुरू हो ही जाता है, जो मिनल जन्नति वन नास तक है। लेकिन कुरान की आयत सूरह बनी इसराइल की मैंने आपके सामने रख दी है कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि इन्ना हाज़ल कुरान यहदी लिल्लती हिया अक़वम, यकीनन ये कुरान दिखाता है वो रास्ता जो बिल्कुल सीधा है। तो रिजल्ट ज़रा जमा करते जाइए। मुझे चाहिए सीधा रास्ता, इसलिए मैं रोज़ाना दुआ करता हूँ हर नमाज की हर रकात में। अल्लाह ताला ने कुरान में बता दिया कि कुरान है वो सीधा रास्ता, ओके। और इस सीधे रास्ते पर कौन बैठा है? लअक़ुदन्ना लहुम सिरातकल मुस्तकीम, वही सिरात मुस्तकीम आ रहा है ना हर जगह पे। अब बैठा ही नहीं है, हमला भी कर रहा है, सामने से आता है, आपको आने ही नहीं देता इस तरफ। ठीक है, जरा चेक करते हैं कि किस हद तक कामयाब है। मुझे बताइए जी, सीधे रास्ते को मानने वाले लोग क्या कहलाते हैं? मुसलमान। मुसलमान ही है ना, सीधे रास्ते को मानते हैं। काफिर तो नहीं मानते ना इसको सीधा रास्ता। लिहाजा मुसलमान जो इस सीधे रास्ते को मानते हैं, उनकी तादाद इस दुनिया की आबादी में कितनी है? 1/4। ठीक है ना, तकरीबन 25%। 25%। तो 75% लोग इस सीधे रास्ते को सीधा रास्ते ही नहीं मानते। ऐसे ही है ना? क्यों नहीं मानते? क्यों नहीं मानते? उन्होंने पता नहीं क्या कुछ तलाश कर लिया है, आसमानों में, जमीनों में, समुद्रों में, पता नहीं कहां कहां कुछ ना कुछ तलाश करते रहते हैं, लेकिन अगर उन्हें कुछ नहीं मिला तो क्या? सीधा रास्ता नहीं मिला उन्हें। तो कोई ना कोई मसला है ना उनके साथ। 75%, 25% सिर्फ जो मुसलमान है इसको सीधा रास्ता मानते हैं, कुरान को। अब जरा 25% की बात कर लेते हैं। 25% आसिफ जो लोग हैं जो कुरान को सीधा रास्ता मानते हैं, मुझे बताइए इसमें से कितने % लोग हैं जो कुरान को सीधा रास्ता मानने के बावजूद इसको सही तरह से पढ़ सकते हैं? कुरान को सही पढ़ सकते हैं? देखें, अगर आपको पता चले जी ये सीधा रास्ता है तो रास्ते पे चलना है ना, ठीक है ना। तो चलने के लिए सब कुछ पता होना चाहिए ना, कि कहां रुकना है, कहां तेज चलना है, कहां हल्का चलना है, पता होना चाहिए ना। यही उस कुरान को पढ़ना है। कितने? सर अच्छा कुरान थोड़ा सा रख लें। 5%? ओके जी। 10 चले साकिब मान 10% वो लोग हैं जो कुरान मजीद को सही तरह से पढ़ सकते हैं। वरना तो आसान हल ये है कि मैं ये सामने कुरान है, मैं एक आयत देता हूं, यहां से शुरू करते हैं, अभी पता चल जाएगा। परसेंटेज शायद 1.5 तक ही रहे, लेकिन फिर हम अच्छा गुमान रखते हैं, 10% रख लेते हैं। ओके जी। अच्छा, अब जो इसको सही तरीके से नहीं पढ़ सकते, जो अंग्रेजी तो बड़ी फरफर पढ़ते हैं, ठीक है ना, दूसरी जुबानें बड़ी फरफर पढ़ते हैं, ये पढ़ते हुए पता नहीं उन्हें कहते हैं जी कॉफ नहीं निकल रहा, हा नहीं निकल रही, पता नहीं, और इंग्लिश में ठा फा करते रहते हैं, है कि नहीं है? वो तो बड़ा ठा फा निकलता है उनसे, यहां से वो निकलता ही नहीं, पता नहीं क्या मसला है, कोई प्रॉब्लम है ना कोई। तो 10% जो सही तरीके से पढ़ सकते हैं, जो बाकी के बच्चे हैं नहीं पढ़ सकते, क्या प्रॉब्लम है उन्हें? कोई शैतान ने कुछ किया हुआ है, गड़बड़ कुछ किया, ठीक है ना। चलें, जो 10% है अब जरा उनकी बात कर लेते हैं। ये जो सही तरीके से पढ़ सकते हैं, इनमें से कितने हैं, कितने % हैं जो इसको बाकायदा एक निसाब के तहत पढ़ते हैं? पढ़ सकते हैं, लेकिन पढ़ते भी हैं। एक है पढ़ सकना, एक है पढ़ना। जो पढ़ सकते हैं और डेली पढ़ते हैं, जिस तरह वो डेली वॉक करते हैं, जिस तरह वो डेली 2 टाइम रोटी खाते हैं, जिस तरह वो डेली 1 गिलास दूध पीते हैं, कुरान पढ़ते हैं निसाब के तहत डेली। हालांकि वो सही पढ़ सकते हैं,
अपना अपना जायजा ले लें। तो 10% में से कितने रह गए साकिब? नहीं, 5% जी, 5% है जो बाकायदा आज भी रोज कुरान को खोलते हैं, एक पारा, आधा पारा, पाव पारा पढ़ते हैं। ओके जी। जो नहीं पढ़ते, हालांकि पढ़ सकते हैं, कंफ्यूज है ना, क्योंकि शैतान ने कंफ्यूज करना होता है। वसवसा किसे कहते हैं? कंफ्यूजन को। उसने किसी ना किसी तरीके से कंफ्यूज किया हुआ है। अब वो जो 5% जो इसे पढ़ सकते हैं, पढ़ते हैं, उनकी बात कर लेते हैं। उनमें साकिब कितने हैं जो इसको समझ कर पढ़ते हैं? जो पढ़ सकते हैं, बाकायदा पढ़ते हैं और फिर समझ कर पढ़ते हैं, 1%। 4% को क्या मसला है, ये वही बताएंगे। ठीक है ना? फिल्म वो देखते नहीं है, दूसरी जुबान की यार समझ ही नहीं आती। अब क्या कंफ्यूजन है वही बताएंगे। तो वो जो 1% हमने निकाले हैं जो समझते हैं इसको, ठीक है ना, समझते भी हैं। अब उन 1% में से देख लेते हैं, उन 1% में से मजर कितने हैं जो इस पे अमल भी करते हैं? कुरान कह रहा है नमाज कायम करो। कुरान कह रहा है कि बेटियों को विरासत में हिस्सा दो। नमाज पढ़ते हैं, पांचों पढ़ते हैं, तहज्जुद भी पढ़ते हैं, अवाबीन भी पढ़ते हैं, इशराक भी पढ़ते हैं, लेकिन बेटी को विरासत में हिस्सा देते हुए कहते हैं रिवाज नहीं है। रोजे रखते हैं, शवाल की भी रखते हैं, मुहर्रम के भी रख लेते हैं, जिलहज्जा के भी रख लेते हैं, अयाम 20 के भी रख लेते हैं, ठीक है, लेकिन सूद जिंदगियों में शामिल है। इसके बगैर गुजारा ही नहीं होता जी। तो 1% में से कितने आगे? 0.5% अमल करने वाले। अब जो नहीं कर रहे वो वही बताएंगे। अच्छा, अब वो जो 0.5% हैं जो इसको सीधा रास्ता मानते हैं, इसको सही पढ़ सकते हैं, इसको बाकायदा एक निसाब के तहत पढ़ते हैं, इसको समझ के पढ़ते हैं, इस पर अमल करते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूं। उनमें से कितने हैं जो इसको दूसरों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी अदा कर रहे हैं? क्योंकि काम ये उनका है, अल्लाह के रसूल उन्हें देखे गए हैं कि ये अब तुमने पहुंचाना है दूसरों तक। 0.5 में से कितने हैं जो इसको दूसरों तक पहुंचा रहे हैं, इसको सिखा रहे हैं, इसको समझना, इसको अपनी जिंदगी में लाना सिखा रहे हैं? कितने हैं 0.5% में से? ठीक है, यहीं तक बस करें, वरना इससे भी आगे हम जा सकते हैं। यहां तक ले लें, कहां से शुरू हुए हैं और कहां खत्म हुई। अब उसका चैलेंज सुने। काला फबीमा गवैतनी लअकुदन्ना लहुम सिरातकल मुस्तकीम सुम्मा लाअतियन्नहुम मिन बैनि अयदीहिम, फिर उन पर सामने से हमला करूंगा। हाँ भाई, किधर किधर? ये कुरान की क्लास है ना, कुरान समझने के लिए। कुरान की क्लासेस और भी यहां पे होती है। किधर जा रहे हो? सामने से आएगा, नजर नहीं आएगा आपको, उसके चेले आ जाएंगे। किधर किधर? कुरान पढ़ने जा रहे हैं जी, माशाल्लाह, कुरान सीखने। अच्छा, वो बुजुर्गों को तो शुरू से ही निकाल के ले गया, जो बुजुर्ग आए थे, ठीक है, आपने देखा ही माशाल्लाह, लैंग्वेज वाले थे, शुरू निकाल के क्या उम्र है थोड़ी, सारी जिंदगी गुजार दी, अब आपको ख्याल आया। ठीक, आपने उसका दाव आगे से हटाया, पीछे से आ जाएगा, पीछे से आपको ऐसे ऐसे काम याद दिलाएगा। पेपर किसने देने हैं? चाचा जी ने देने हैं पेपर, अगले महीने पेपर है, ठीक है, बड़ी बड़ी अहम आपको जिम्मेदारी है, पीछे से याद कराएगा, अभी ये भी करना है, अभी वो भी करना है, अभी ये भी करना है। पहले जिंदगी बना लो अपनी, मुस्तकिल बना, फिर कुरान ही पढ़ना सारी जिंदगी। अब ये पीछे से हमला है उसका, पीछे से अगर उसका दाव हटा देंगे, दाईं तरफ से आ जाएगा। दाईं तरफ अच्छी साइड है, अच्छी साइड, ठीक है, अच्छी साइड आपको, आपकी छाइयां, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, तस्बीह आपकी उंगली में होती है हर वक्त, मैंने देखी है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, ठीक है, और नेक काम करते हैं माशाल्लाह, बड़े आपसे बढ़कर तो नेक कोई है नहीं। पहले समय बैठते हैं जाके, आपको अच्छाइयाँ आपकी याद करा के ना,
काफ़ी है बस। आप कहते हैं नहीं मैंने कुरान पढ़ना है, तो रॉन्ग साइड से आ जाएगा। ठीक है पढ़ लो यार। पढ़ा कौन रहा है? वो कहते हैं आमिर सुहेल कोई कुरान की जुबान का बोला है, ना ही पढ़ाने वाला नहीं हैगा। ये कोई पढ़ाने वाले का नाम है आमिर सुहेल? वो भी कुरान पढ़ाने वाला, ठीक है ना। वो कोई नास साथ कुछ लगा होना चाहिए था जी, हाफिज आमिर सुहेल, अल्लामा हाफिज सुहेल, शेखुल हदीस, मुफ्ती, ठीक है। चलो ये नहीं लगा होता, कोई डॉक्टर इंजीनियर प्रोफेसर ही लगा होता, इंजीनियर आमिर सुहेल, प्रोफेसर आमिर सुहेल, डॉक्टर आमिर सुहेल, वो भी नहीं लगा है। अच्छा चलो कोई नहीं लगा, खैर ठीक है। चलो बस देख लेना मसला केड़ा है, ठीक है। ये वो उसके हरबे हैं जहां से आपको चारों तरफ से घेरेगा। और ला तजिदु अक्सर हम शाकिरीन, वो किस दर्जे अपने टारगेट में कामयाब है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें उसके शर से बचने की तौफीक अता फरमाए। हल आखिरी बात करके, पनाह हमें चाहिए, प्रोटेक्शन चाहिए, तो अल्लाह की प्रोटेक्शन, इसलिए अल्लाह ताला ने फरमाया कि इज़ा करातल कुराना फस्तइज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। यहाँ आने के लिए तावुज़ का ज़्यादा से ज़्यादा एहतमाम करें। अल्लाह अमल करने की तौफीक अता फरमाए। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु।